नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। वे जैसे तैसे एक आफत से पार पाते हैं, तब तक दूसरी आफत देहरी पर आकर खड़ी हो जाती है। छात्रों और युवाओं के आंदोलन के चलते उन्हें अपने बेहद करीबी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा है। हो सकता है तब मोदी जी ने सोचा हो कि अब अगले कई दिन चैन से बीतेंगे, लेकिन उन्होंने खुद एक ऐसी गलती कर दी है कि एक नई आफत आन पड़ी है। नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान की जगह जिन प्रहलाद जोशी को मंत्री बनाया है, उन पर सवाल उठ रहे हैं। प्रहलाद जोशी के पुराने बयान, उनके इंटरव्यूज वायरल होने लगे हैं, जिनमें एक ऐसा इंटरव्यू है जिससे मालूम होता है कि प्रहलाद जोशी महिला विरोधी विचार के हैं। यहां तक कि वे बलात्कारियों के पैरोकार हैं, उनके हिमायती हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी ने संसद परिसर में और सांसद प्रियंका गांधी ने सदन के भीतर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया है जो बलात्कारियों के पक्षधर हैं, जिन्होंने बलात्कारियों के पक्ष में बयान दिए थे। और इस बात को लेकर इस वक्त पूरे देश में बहस छिड़ गई। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी कौन सी नई मुसीबत में फंस गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह नरेंद्र मोदी ने प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया है। मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सांसद प्रियंका गांधी ने अपने लंबे भाषण में प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जो मूलतः महिला विरोधी हैं, जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्या के आरोपियों के पक्ष में बयान दिया। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। अखबार में नहीं, मेरा आपने सुना कि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने एक महिला विरोधी व्यक्ति को मंत्री के रूप में चुना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रहलाद जोशी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वे बिल्किस बानो के बलात्कारियों के पक्ष में बयान दे रहे थे। वे कह रहे थे कि उन बलात्कारियों के जेल से छूटने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रियंका का बयान पूरा हो पाता उससे पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और खुद प्रहलाद जोशी खड़े हो गए। उन्होंने आपत्ति की, साथ में स्पीकर ने भी कहा कि ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, यानी प्रियंका गांधी जो कुछ कह रही हैं उससे सदन में उन्हें प्रामाणिक रूप से साबित करना पड़ेगा। आइए देखिए प्रियंका के बयान के बाद सदन में किस तरह हंगामा हो। लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। मेरा मत ये सदन के अंदर, ये सदन सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था का सदन है। इसका एक एक शब्द हमेशा रिकॉर्ड में रहता है।
मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि बिना तथ्यों के हमें इस तरीके के सदन के प्रकार पर बात नहीं करनी चाहिए। सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। स्पीकर का डायरेक्शन 115, उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर। ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। प्रियंका गांधी के इस बयान पर संसद के भीतर हंगामा हुआ और संसद के बाहर संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही आरोप दोहरा दिया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रहलाद जोशी हमारी शिक्षा व्यवस्था का अपमान है। इस देश की महिलाएं कभी भी ऐसे मंत्री को स्वीकार नहीं करेंगी। वे एक घटिया मंत्री हैं, घटिया व्यक्ति हैं। आइए सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Think about it, the education minister of India, who after all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting, they've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इस आरोप के बाद प्रहलाद जोशी के चयन पर सवाल उठ रहे हैं। उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रियंका गांधी के भाषण के उस हिस्से को सदन की कार्यवाही से विलोपित करवा दिया है। अब प्रियंका के भाषण का वो हिस्सा सदन के रिकॉर्ड में नहीं रहा है, लेकिन उनका बयान सोशल मीडिया पर अब भी मौजूद है, क्योंकि सदन की कार्यवाही से हटाने से सोशल मीडिया से किसी का भाषण नहीं हट सकता। आइए अब इस बात की पड़ताल कर लेते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, क्या वो सचमुच ऑथेंटिक है, क्या वो प्रामाणिक है, क्या प्रहलाद जोशी ने सचमुच में बलात्कारियों की हिमायत की थी। मामला ये है कि गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उस वक्त वे गर्भवती थी। इस मामले में 1 दर्जन आरोपियों को सजा हुई थी, लेकिन उनकी सजा 15 अगस्त 2022 को कम करके उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। गुजरात की सरकार के प्रस्ताव पर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपियों को रिहा कर दिया। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के बलात्कारी जब जेल से छूटे थे, तब विश्व हिंदू परिषद और भगवा ब्रिगेड के तमाम लोगों ने इन बलात्कारियों का स्वागत सत्कार किया था। इन्हें मालाएं पहनाई गई थी। इन बलात्कारियों को संस्कारी तक कहा गया था। बाद में 18 अक्टूबर 2022 को एक नेशनल टेलीविजन चैनल के पत्रकार के साथ बातचीत में प्रहलाद जोशी ने बलात्कारियों की रिहाई की हिमायत की थी। उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस वक्त वे कहते हुए देखे गए थे कि बलात्कार के आरोपियों की रिहाई कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हुई है। चूंकि वो वीडियो दूसरे टेलीविजन चैनल का, इसलिए हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस इंटरव्यू की तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको याद दिला दें कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर पूरे देश में हंगामा मच गया था।
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पुनः संशोधित करते हुए जनवरी 2024 में बलात्कारियों को दोबारा जेल भेजने का आदेश दिया था। तब से बिल्किस बानो के बलात्कारी जेल में ही है। लेकिन प्रहलाद जोशी, जो अब देश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उस वक्त बलात्कारियों की रिहाई की हिमायत की थी। उनके इंटरव्यू के बाद देश के तमाम अखबारों में इसी तरह की हेडलाइंस छपी थी कि प्रहलाद जोशी ने बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन किया है और कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इसी बात को प्रियंका गांधी सदन में उठा रही थी और राहुल गांधी संसद परिसर में पत्रकारों के सामने रख रहे थे। यानी जैसा कि हमने शुरू में कहा कि प्रियंका गांधी से अगर ऑथेंटिकेट करने को कहा जाता तो प्रियंका गांधी प्रहलाद जोशी के खुद के इंटरव्यू में कही गई बात को सुनवा सकती थी, अखबारों की कतरनें भी दिखा सकती थी। और इसीलिए सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा किया, प्रियंका गांधी को अपनी बात पूरी नहीं करने दी। प्रहलाद जोशी का एक और बयान भी वायरल है। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने आजादी के बाद बिजली मुहैया नहीं कराई थी, इसलिए देश की जनसंख्या बढ़ती रही। उनके इस बयान का क्या अर्थ है, क्या आशय है, इसके विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि प्रहलाद जोशी क्या कहना चाहते थे। ऐसे हास्यास्पद कुतार्किक बयान देने वाले प्रहलाद जोशी देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। इसीलिए उनके महिला विरोधी विचारों पर कांग्रेस के सांसदों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं और प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्या आपको इससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं मिला शिक्षा मंत्री बनाने के लिए, जो व्यक्ति महिला विरोधी है, जो व्यक्ति बलात्कारियों का हिमायती है, उनके जेल से छूटने का समर्थन कर रहा है, उसे शिक्षा मंत्री बनाकर देश की महिलाओं का अपमान किया गया है। देखना होगा ये मुद्दा आने वाले दिनों में किस कदर गर्माता है। लेकिन जाहिर है नरेंद्र मोदी फिलहाल एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।